चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट वर्कशीट 3 करेंगे। इसके 10th क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वर्कशीट 1 करवा दी है, वर्कशीट 2 करवा दिया और वर्कशीट 3 के 9 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लें। तो 10th क्वेश्चन है, एट वट रेट, हमने क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। परसेंट विल ए सम ऑफ 640 बी कंपाउंडेड टू 774.40 इन 2 ईयर्स। देखो क्या है क्वेश्चन में, हमने रेट फाइंड आउट करनी है। विल ए सम ऑफ दिस, सम क्या है यानी कि प्रिंसिपल 640 है, बी कंपाउंडेड टू दिस, ये वाला सम इतना हो जाता है, यानी कि ये क्या है, अमाउंट है। 2 साल के बाद 640 का क्या बन जाता है, इंटरेस्ट लग के 774.40 रुपीज़ बन जाता है, यानी कि ये क्या चीज़ है, अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। और कितने साल में होता है, 2 ईयर्स में। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है रेट। तो सबसे सारी चीज़ें लिख लो जो गिवन है। प्रिंसिपल 640 है, अमाउंट इतना है और टाइम 2 ईयर है, रेट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T। देखो अमाउंट के फार्मूले में अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। इसमें से हमें 3 चीज़ें गिवन होंगी और एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी। हमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेट को तो ऐसे रहने देंगे, बाकी सारे की वैल्यू पुट कर देंगे। अमाउंट की जगह हमने ये पुट कर दिया, प्रिंसिपल की जगह ये पुट कर दिया 640 और टाइम की जगह 2 ईयर हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो 640 इधर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। इसका हमने डेसिमल हटा दिया, नीचे आ गया क्या, 100। तो 100 मल्टीप्लाई 640 और इधर हमारे पास रह गया राइट हैंड साइड में रह गया 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर 2। अब देखो, अब इसको क्या करना है, अब इसको हम 74440 और नीचे क्या है, अब देखो ये 0 से हमने ये 0 को हमने कैंसिल कर दिया। तो 7744 ऊपर रह गया 7744 और नीचे 64 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में देखो पावर क्या है, 2 है, पावर है हमारे पास 2। तो इधर भी इसको भी हम पावर 2 में लिखेंगे, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड को भी पावर 2 में लिखेंगे। आप देखो ये 6400 को कैसे लिख सकते हैं पावर 2 में, 80 इंटू 80 क्या होता है, 6400, यानी कि हम 6400 को कैसे लिख सकते हैं, 80 रेज टू पावर 2। तो इसको हमने लिख दिया 80 रेज टू पावर 2 और ऊपर वाला क्या है 7744, ये होता है 88 इंटू 88। 88 इंटू 88 क्या होता है 7744, ये आ गया इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लिया हमने, इसका भी स्क्वायर। तो टोटल का हमने क्या कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया। ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता लग जाएगा। इधर भी हमने पावर 2 थी तो इधर भी हमने पावर 2 बना ली। अब देखो आपने एक्सपोनेंट और रेडिकल वाले चैप्टर में जब पढ़ा होगा, अगर पावर सेम हो जाती हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो उनका बेस है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर पावर इक्वल हो जाती है तो बेस भी क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पावर को हम छोड़ सकते हैं और क्या रह गया भाई, बेस क्या है इसका 88/80 और इसका बेस क्या है 1 प्लस R बाई 100। तो इधर रह गया 88/80 और इधर रह गया 1 प्लस R बाई 100। अब या तो इधर इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे हम कि भाई 1 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इधर क्या रह गया R बाई 100। अब इधर वाले का ले लो एलसीएम, 80 आ गया एलसीएम, 80 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 88 माइनस 80 इधर आ गया और इधर है R बाई 100। तो 88 में से 80 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8/80 इक्वल टू R बाई 100। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R मल्टीप्लाई 80 और 8 मल्टीप्लाई 100। अब 80 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड, 0 से 0 कट, 8 से 8 कट, 8 1 जा 8 और 1 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि रेट हमारे पास क्या आ गई, 10% पर एनम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, आप आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब 11th क्वेश्चन भी ऐसे ही है सेम, एट व्हाट रेट, रेट निकालनी है। विल ए सम ऑफ, ये सम है, ये प्रिंसिपल है, इस पे इंटरेस्ट लग के इतना हो जाता है, यानी कि ये अमाउंट है और कितने साल में, 3 साल में। तो प्रिंसिपल लिख लो, अमाउंट लिख लो, टाइम लिख लो, रेट हमें फाइंड आउट करना है। आपको अमाउंट का फार्मूला पता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर
टी। अब अमाउंट की जगह अमाउंट रख दिया, प्रिंसिपल ये है और आर हमें फाइंड आउट करना है। टी कितना है? टी है 3, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे? 3 है। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? 3 कर लेंगे। टी 3, टी क्या है? 3 है। अब क्या देखो इधर पावर क्या है हमारे पास? 3 है, तो इधर भी पावर हम 3 बनाएंगे। देखो 64,000 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, ठीक है। डिवाइड कर दिया इसने, और इधर रह गया हमारे पास 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 3। 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 3। अब क्या भाई, इधर पावर 3 है, इधर भी हम पावर क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे। अब इसका हमने क्या ले लिया? अंदर ही अंदर क्या ले लिया? इसका एलसीएम ले लिया। 100 एलसीएम आ गया, और फिर क्या आया हमारे पास? यहाँ पे आया 100 और इधर आया आर, तो 100 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 3। और इधर क्या था भाई? इधर भी हम पावर 3 बनाएंगे। इधर पावर 3 थी और इधर भी पावर हम 3 बनाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको अभी एलसीएम नहीं लिया था, उसको अलग तरीके से करके दिखाया था मैंने ये वाला। अब इसका हमने सीधा ही एलसीएम यहीं पे ही ले लिया एलसीएम, ठीक है। उस पिछले क्वेश्चन में 1 को उधर ले गए थे, माइनस हो गया था, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से इसलिए अलग अलग करवाया, ठीक है। तो इधर आ गया हमारे पास ये, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, इसकी पावर 3 है। अब 64,000 किसका क्यूब होता है? क्योंकि पावर 3 बनानी है, तो 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, यानी कि क्या हो जाएगा? 64,000। यानी कि 64,000 को हम लिख सकते हैं 40 रेज टू पावर 3। ऐसी इसको कैसे लिख सकते हैं हम ऊपर वाले को? इसको लिख सकते हैं 41 रेज टू पावर 3, क्योंकि 41 इंटू 41 इंटू 41 क्या होता है? 68,921, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या करेंगे? इसका भी हमने 41 बाय 40 रेज टू पावर 3, और इधर क्या था? 100 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 3। अब इधर भी पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है, पावर इक्वल होगी तो हम जब इसको बेस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इधर पावर को छोड़ देंगे, 41 बाय 40 इक्वल टू 100 प्लस आर बाय 100। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको करेंगे 40 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, और 41 को करेंगे इससे। 41 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 100 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आ जाएगा, 40 को आर से करेंगे तो 40 आर आ जाएगा। अब 4000 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके इक्वल के जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारे पास? 40R इक्वल टू 4100 माइनस 4000, इसमें से माइनस होएगा तो बचेगा 100। अब 40 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके कर देगा डिवाइड, 0 से होगी 0 कट, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 5/2% पर एनम ये हमारे पास क्या आ गई? रेट आ गई। बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 12th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर विल ₹8,000 अमाउंट टू दिस एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मैनी ईयर्स। अब क्या निकालना है? हाउ मैनी ईयर्स यानी कि टाइम निकालना है हमें। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 8,000 का इतना हो जाता है, ये अमाउंट है, और कितने परसेंट? 5% पर एनम इसकी कंपाउंडेड एनुअली हमें रेट दे रखी है। तो सारी चीज़ें गिवन है। प्रिंसिपल क्या है? 8,000, अमाउंट ये है, और रेट क्या है? 5% पर एनम। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। वही हम दोबारा से क्या लगा देंगे भाई? फॉर्मूला लगा देंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल रेज टू पावर 8 रेज टू पावर T। अब क्या? अमाउंट की जगह अमाउंट रख देंगे, P की जगह P की वैल्यू, और R क्या है? 5 है, और T हमने फाइंड आउट करना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, इसकी अंदर कटिंग कर लेंगे। 5 2 जा 10, तो क्या आ गया? अब 8,000 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है इस सारे को, उधर जाके कर देगा डिवाइड। इसने तो डिवाइड कर दिया उधर जाके। अब इधर क्या रह गया हमारे पास? 1 प्लस 1/20, ये 1 इधर 1 था, 1/20, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया जब हमने तो 20 आया, 21/20 आ गया, ठीक है। 20 में 21 ऐड करेंगे तो 21/20। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, या तो ऐसे ले लो, 20 एलसीएम आ गया, इधर आ गया 20 प्लस 1 यानी कि 21/20। ये आ गया हमारे पास 21/20 रेज टू पावर T। अब देखो इधर पिछले जो क्वेश्चन थे, रेट वाले क्वेश्चन थे, हमने क्या इक्वल किया था? हमने पावर इक्वल की थी। अब हम बेस इक्वल करेंगे, क्योंकि हमने ये निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है। अब
टाइम निकालने के लिए बेस इक्वल करेंगे। इसका बेस क्या है 21/20 है, तो इसको भी हम 21/20 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 8000 किसका, 8000 को अगर 20 के उसमें लिखना है तो 20 × 20 होता है 8000, यानी कि 8000 को कैसे लिख सकते हैं 20⁻3। ऐसी 9261 को कैसे लिख सकते हैं हम 21 यानी कि 21⁻3। तो दोनों की, इसकी भी पावर 3 इसकी भी पावर 3 हमने कर दी 21, ये है 21⁻3 और ये है 20⁻3। दोनों का हमने इकट्ठा लिख लिया 21/20⁻3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका बेस क्या था 21/20 था, तो इसका बेस भी हमने 21/20 बना लिया। अब क्या हो गया भाई, अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती हैं। आपको पता है बेस इसका भी 21/20 है, इसका भी है, तो पावर क्या कर दी हमने, इक्वल कर दी। 3 = क्या आ गया, टी आ गया, यानी कि टाइम कितना आ गया 3 ईयर्स। टाइम क्या आ गया 3 ईयर्स। इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल वैसे ही था। रेट जैसे हमने रेट निकाली थी, इसमें हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हाट टाइम, इसमें भी टाइम निकालना है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। विल ए सम ऑफ दिस, ये प्रिंसिपल है, 20% पर एनम इसकी रेट है, कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू दिस, ये अमाउंट है। तो सारी चीज़ें लिख लेंगे हम, प्रिंसिपल लिख लिया हमने, अमाउंट लिख लिया और रेट लिख ली। और अमाउंट का हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें टाइम का नहीं पता, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R/100⁻⁷ T। अब अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना था, इतना था, और R क्या था 20 था, ⁻T। अब 0 से 0 होगी कैंसिल, 2 × 5 = 10। तो हमारे पास आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड, ठीक है, इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब अंदर आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 + 1/5, ठीक है, 1 + 1/5। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 6/5⁻T। अब इधर बेस क्या आ गया 6/5, इधर भी हम बेस क्या बनाएंगे 6/5 बनाएंगे। तो इसका यानी कि इसको 5 की पावर में लिखेंगे और इसको हम 6 की पावर में लिखेंगे, तभी ऐसा बेस बनेगा। तो सबसे पहले तो 0 से कर दो 0 कैंसिल। अब ये सीधा तो बनेगा नहीं, ये इस 5 की पावर में, ना ही ये 6 की पावर में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। जब कटिंग करेंगे इसकी 3 से कर दो कटिंग, 3 × 1 = 3 × 2 = 3 × 5 = और 3 × 2 = 3 × 1 = और 3 × 6 = ठीक है। तो आ गया हमारे पास, कटिंग करके क्या आ गया 216/125, 216/125। अब बन जाएगा ये पावर में, इसको 125 को अगर पावर में 5 की पावर में लिखना है तो 5 × 5 यानी कि 5⁻3। 125 कैसे लिख सकते हैं हम 5⁻3। और 216 को कैसे लिख सकते हैं 6 × 6 यानी कि 6⁻3। तो ये 6⁻3 है और ये 5⁻3 है, तो इसको लिखेंगे 6/5⁻3। अब इधर भी 6/5⁻3 है और इधर है 6/5⁸ T। बेस इक्वल हो गया तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 3 = T, यानी कि T की वैल्यू क्या आ गई 3 ईयर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आ सकता है जब आपके पेपर होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है हमें कितना 46, ठीक है, लास्ट में दे रखा है ये। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6.2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर इज दिस। यानी कि हमें डिफरेंस किसका दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या दे रखा है 4600। यानी कि हमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना है ₹46, ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है। अब हमें फाइंड द सम, यानी कि सम का मतलब प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने देखो इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, P मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। लेट सम यानी कि लेट प्रिंसिपल P, ठीक है, P रुपीज़ हमने मान लिया। रेट हमें गिवन है 6 होल 2/3%, यानी कि 6 ×
18, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, 20/3% पर एनम, और टाइम गिवन था हमें 3 ईयर। सब कुछ हमने लिख लिया। अब क्या, अभी हमें डिफरेंस दे रखा है कितना दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 46। यानी कि पहले हम इस P से क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इस P, R और T से क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेकर 46 के इक्वल पुट कर देना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉइंट जिसको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, फिर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस लेके किसके इक्वल करना है, 4600 के इक्वल, 46 रुपीज़ के इक्वल हमें करना है। तो हमने P, R और T से क्या निकालना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P इंटू R इंटू T बाय 100 होता है। तो P की जगह तो P ही रखेंगे क्योंकि P हमने माना है प्रिंसिपल। R क्या है 20/3 और टाइम क्या है 3 और ये 100 फार्मूले का 100 है। अब 3 से होगा 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी कि ऊपर रह गया P, नीचे रह गया 5। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया P/5, P/5 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला पता है, सीधा फार्मूले से हम निकाल रहे हैं। सीधा फार्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस R/100⁻T-1। अब क्या भाई, इसमें सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। P तो P ही है, R क्या है 20/3 और ये 100 था ⁻3, टाइम कितना था 3 था -1। ठीक है, रेट वही है और टाइम भी वही है और प्रिंसिपल भी वही है। अब क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये आ गया हमारे पास, अब 0 से होगी 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और नीचे रह गया 5 3 जा 15। तो हमारे पास आ गए यहाँ पे, इसके बाद ये स्टेप है 1 प्लस 1/15⁻³ -1। अब 1 प्लस 1/15 कितना होता है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16/15⁻³ -1। अब इसके बाद ये वाला स्टेप है, 16⁻³ का मतलब होता है 16 × 16 × 16, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास। और 15⁻³ का मतलब ये होता है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, इतना आ जाएगा। और -1 था, ये -1 लगा दिया। इस 1 के नीचे 1 लगा के क्या ले लो, अब एलसीएम ले लो। हमने एलसीएम ले लिया 3375। अब एलसीएम लिया तो ये ऊपर आ गया 4096 -3375। अब इसमें से ये माइनस करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 721। इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 721, और P इधर मल्टीप्लाई था 721/3375, 721/3375 और मल्टीप्लाई क्या था, P था। अब क्या भाई, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, 721/3375 इंटू P। ये हमारे पास क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ये आया था और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया ये। अब क्या लेना है, मैंने शुरू में बताया था जो हमारे पास गिवन था, यानी कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल, 46 के इक्वल। ये हमें क्या था, गिवन था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट रख दो, सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट रख दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने इतना निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट इतना निकाला था। अब क्या करेंगे, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आ गया 3375, हमारे पास एलसीएम आया 3375। अब यहाँ पे आएगा 721P और इधर आएगा 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 765 आएगा, यानी कि 675 आएगा, 675P। अब 721P में से 675P माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 46P/3375 इक्वल टू 46। अब P की वैल्यू हमने निकालनी है, P ही निकालना था, प्रिंसिपल ही निकालना था। ये उधर जाके ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाके कर देगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके कर देगा डिवाइड, यानी कि इसका उधर जाके ले लेंगे हम रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लिया तो आ गया हमारे पास 46 × 3375/46। 46 से हो गया 46 कैंसिल, तो हमारे पास P क्या आया 375 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से, इसको एक बारी कॉपी पर इसको देख के दोबारा से आप कर लेना एक बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 15 भी वैसा ही है जैसा 14 था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है हमें इतना, ठीक है, और रेट दे रखी है 15% पर एनम और टाइम दे रखा है 3 ईयर्स।
तो हमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। डिफरेंस क्या दे रखा है, 283 रुपीज़ 50 पैसे, ये हमें डिफरेंस दे रखा है। यानी कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दोनों निकाल के इसमें रख देना है इक्वल टू दिस। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे और किसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल हम कर देंगे। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो प्रिंसिपल को मान लेंगे हम पी मान लेंगे। प्रिंसिपल पी है, रेट 12% पर एनम है, टाइम क्या है 3 ईयर्स है, और ये हमें क्या है गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P तो P ही है, R कितना है 15 है, और टाइम कितना है 3 है बाई 100। तो इसकी अगर कटिंग होती है तो कर दो, 5 3 जा और 5 2 जा और 20 आ जाएगा ये। तो आ गया 3 3 जा 9, 9/20 P, 9/20 ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर T - 1। तो R की वैल्यू रखो 15, टी की वैल्यू रखो 3 - 1। अब इसकी कटिंग कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा और 0। तो 1 + 3/20 आ गया, 1 + 3/20 रेज़ टू पावर 3 - 1। तो 1 + 3/20 जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 23/20, 23/20 रेज़ टू पावर 3 - 1। अब 23 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना, और 20 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8000 और -1। अब इसके नीचे लगा दो आप 1 लगा के, अब क्या ले लो इसका एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारे पास 8000, एलसीएम आया हमारे पास 8000। तो इधर आएगा हमारे पास 12167 माइनस 8000। अब इसमें से ये माइनस करेंगे 8000 तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो P था, P मल्टीप्लाई इसमें से माइनस किया हमारे पास आया 4167/8000। अब हमारे पास ये क्या आ गई भाई वैल्यू, इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 4167/8000 इंटू P, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारे पास था सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गिवन क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या दे रखा था, ये दे रखा था, इसको लिखो आप, और कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट रख दो, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट रख दो। ठीक है, अब इन दोनों का ले लो, हम नीचे वाले का ले लो एलसीएम। 8000 आ गया तो हमारे पास आया ऊपर 4167P माइनस 3600P। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा हमारे पास और इधर क्या था हमारे पास 283.50, इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे हमने क्या लगा दिया 100 लगा दिया। तो जब इसमें से माइनस करें तो हमारे पास बचा 567/8000P। अब इधर था हमारे पास ये था, अब ये क्या कर रहा है अभी, हमने तो P की वैल्यू निकालनी है, ये उधर जाके ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आ गया भाई 28350/100 इंटू, अब 8000 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या कर दिया उसने मल्टीप्लाई, और ये ऊपर था ये आ गया नीचे। अब ये 567 5 जा पे कट गया और ये 0 आ गई। ठीक है, तो ये इसमें 50 से कटिंग होगी, 20 से 20 की कटिंग होगी। 50 को 80 से जब हमने किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया 4000। यही हमारा क्या था क्वेश्चन था, प्रिंसिपल हमने निकालना था, हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन रुपीज दिस, ये प्रिंसिपल है। फॉर 1 ईयर, टाइम 1 ईयर है और रेट क्या है 7/1/2% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब देखो ये पॉइंट नोट करना है बस आपने, इसने क्या कह दिया, जो इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का दूसरा नाम क्या है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, या तो हाफ ईयरली लिखेगा या वो सेमी एनुअली लिखेगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट 2 में करवाए हुए हैं, वर्कशीट 2 आप देख लेना एक बार, आप आसानी से फिर ये क्वेश्चन कर दोगे। ये दोबारा से आप ये लगा लो, ये रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन सेमी एनुअली वाले, हाफ ईयरली वाले और क्वार्टरली वाले क्वेश्चन वर्कशीट 2 में करवाए हुए हैं, वो देख लेना एक बार। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कंसेप्ट क्या समझा देता हूँ। जैसे 1 ईयर है, 1 ईयर
1 ईयर में आपको पता है 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में क्या होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अगर हम कहें कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, तो आप इसको हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ और हाफ ईयर में क्या हो जाएगा? 6 मंथ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 12 मंथ को अगर 6 में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 6 + 6, यानी कि 1 ईयर में कितने होंगे? 1 और 2 हाफ ईयर होंगे। हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ। तो कितने हाफ ईयर होंगे? 2 हाफ ईयर। ऐसे ही अगर 1 ईयर में बताना हो क्वार्टर कितने होंगे, 1 ईयर में क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ। तो 12 को जब 3 में लिखेंगे, 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 + 3 क्या होता है? 12। 12 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ, यानी कि कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। ठीक है, 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। बस आपने ये ध्यान में रखनी है बातें। हमने टाइम को किस में चेंज कर देना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हाफ ईयरली वाला या क्वार्टरली वाला, तो हमने टाइम को हाफ ईयर में चेंज कर देना है, या फिर क्वार्टर वाला क्वेश्चन है तो क्वार्टर में चेंज कर देना है। और रेट को कैसे चेंज करेंगे? रेट को देखो, 1 ईयर में कितने 1 ईयर में होते हैं? 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 2 हाफ ईयर। ठीक है, तो रेट को जब हमने चेंज करना है हाफ ईयर में तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं तो रेट को कर दो 2 से डिवाइड, वो हाफ ईयर में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? आप कहोगे 4 क्वार्टर होते हैं। तो जब रेट को हमने चेंज करना है किस में? क्वार्टर में चेंज करना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। बस ये 2 स्टेप आप याद रखना। ठीक है, जब रेट को हमने हाफ ईयरली में चेंज करना है पर एनम वाली रेट को, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जब पर एनम वाली रेट को हमने क्वार्टर में चेंज करना है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अभी आपको सारा पता लग जाएगा। आप क्वेश्चन देखते हैं कैसा है इसमें। ठीक है, मैंने दोबारा से आपको बता दिया है, वैसे वर्कशीट 2 में मैंने आपको ये करवा रखा था। अब प्रिंसिपल ये है, टाइम 1 ईयर है और रेट कितनी है? 15/2 पर एनम। ठीक है, अब देखो इसी पॉइंट को पकड़ना है हमने। सेमी एनुअली है, यानी कि हाफ ईयरली है, तो हम टाइम को भी हाफ ईयर में चेंज करेंगे। अभी बताया मैंने 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर। तो अब टाइम क्या बन गया? 2 हाफ ईयर। अब रेट को भी, अब देखो टाइम को तो कर दिया चेंज, रेट क्या है? पर एनम में, ये भी क्या है? ईयर में है। ठीक है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? हाफ ईयरली में चेंज करेंगे। और मैंने आपको अभी बताया 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर, यानी कि रेट को भी 2 से डिवाइड कर दो। 15/2 × 2, ये 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या आ गया? 15/4। ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड का मतलब है 15/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2/1 से, तो क्या हो जाएगा? 15/2 × 1/2। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2, इसलिए नीचे मल्टीप्लाई करा है हमने 2 से, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो आ गया 15/4, 15/4% पर एनम। तो टाइम आ गया 2 हाफ ईयर, और रेट को हमने चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया? हाफ ईयर में चेंज किया, तो 15/4 पर हाफ ईयर लिखेंगे इसको, 15/4 पर हाफ ईयर। ठीक है, 15/4 पर हाफ ईयर। अब ये क्या होगी? नई रेट होगी। अब इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100⁻T। तो P की जगह हमने P रख दिया, R की जगह 15/4 रख दिया, और टाइम की जगह 2 रख दिया। अब इसकी कटिंग कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 0। ठीक है, तो नीचे आ गया 24 जा 80 आ गया, ऊपर क्या था? 3 था। 1 + 3/80⁻3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 80 और 3 क्या हो जाएगा? 83, 83/80, 83/80⁻2। ठीक है, अब पावर 2 है तो इसको 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, 83/80 × 83/80। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। ठीक है, जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी। फिर इसको आगे 8 से भी आप कर सकते हो। 8 1 जा 8, 48 बजेगा, 8 6 जा आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 2 जा आ जाएगा। दोनों से करेंगे हम, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 31772। ठीक है, 31772 हमारे पास क्या आ गया? ये अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया हमारे पास, हमने क्या निकालना है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ये आधा क्वेश्चन हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहा था इसने। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ये प्रिंसिपल था, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया, हमारे पास आ गया 978 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही जैसे 16 था। मिस्टर अरोरा बोर्ड दिस रुपीज़ फ्रॉम बैंक टू स्टार्ट ए प्ले स्कूल इफ़ द बैंक चार्जेस दिस। ये रेट है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये हमने यही पॉइंट पकड़ना है कि कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यानी कि टाइम को हम हाफ ईयर में चेंज करेंगे, रेट को भी हाफ ईयर में चेंज करेंगे। व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर दिस। अमाउंट हमने निकालना है, टाइम हमें गिवन है। तो प्रिंसिपल गिवन है, रेट है 12 होल 1/2 पर एनम यानी कि 25/2 पर एनम। इसको हमने क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था इसलिए रेट को हम किस में चेंज करेंगे, हाफ ईयर में चेंज करेंगे। जो मैंने आपको बताया था 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं इसलिए रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारे पास 25/4 पर हाफ ईयर। अब रेट हमारे पास ये आ गई और टाइम कितना था 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, देखो 1 ईयर में कितने होते हैं 6 + 6, ये 1 साल बन गया। और एक हाफ ईयर में कितने होते हैं 6 मंथ होते हैं, तो 1 2 3, तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे 1 2 3 यानी कि 3 हाफ ईयर हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रेट है, ये टाइम है, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट हमने निकालना है। अमाउंट का फार्मूला आपको पता ही है, P × 1 + R/100⁻T। P की जगह P रखेंगे, R की जगह R रखेंगे, रेज़ टू पावर आ जाएगा 3। तो 25 4 जा ये हो गया कट, तो आ गया 1 + 4 4 जा 16, 1 + 1/16। तो 1 + 1/16 कितना होता है 17/16। इसका जब हमने एलसीएम लिया रेज़ टू पावर 3, रेज़ टू पावर 3 है तो इसको कर देंगे हम 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 16 × 16 होता है 4096। आप इसको याद भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। ये आया हमारे पास यहाँ पे 10, एक 0 थी तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, या आप जैसे मर्जी काट लो, आपकी मर्जी है, चाहे 4 से काटो, चाहे 2 से काटो, चाहे 8 से कटिंग करके, बस कटिंग करनी आपको आनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप सीधा कर सकते हो। इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, इसका क्यूब क्या होता है 16 का क्यूब 4096। तो हमारे पास आ गया 10। अब 10 × दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, ये आ गया हमारे पास। इनको सबसे मल्टीप्लाई करी तो 49130, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया जो हमने निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, मीरा लैंड आउट रुपीज़ दिस फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के लिए उसने इतना उधार लिया, 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखो इस पॉइंट को ही हमने देखना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है क्वार्टरली है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली कह दिया टू मिस्टर शर्मा। ठीक है, उसने उसको उधार दिया है। व्हाट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अब उसको कितना अमाउंट मिलेगा, मीरा ने उधार दिया है मिस्टर शर्मा को 20,000 रुपीज़ और ये कंपाउंडेड क्वार्टरली था। टाइम हमें गिवन है, रेट भी हमें गिवन है। तो प्रिंसिपल हमने इतना है, टाइम 9 मंथ है, रेट क्या है 20% पर एनम। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली था इसलिए हम टाइम को क्वार्टर में चेंज कर लेंगे। तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर बनेंगे, 9 मंथ को अगर 3 मंथ में अगर लिखें हम 3 + 3 + 3, 3 3 6, 6 + 3 9, यानी कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, यानी कि 9 मंथ में कितने क्वार्टर बनेंगे 3 क्वार्टर। ठीक है, टाइम को हमने क्वार्टर में चेंज कर लिया। क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट क्या था कंपाउंडेड क्वार्टरली था। अब रेट है 20% पर एनम, 20% पर एनम, इसको भी हम क्वार्टर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 12 मंथ का मतलब होता है 1 ईयर, तो 12 मंथ यानी कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे 3 3 में लिखें अगर इसको 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 कितना होता है 12 होता है। 12 का मतलब 1 मंथ। ठीक है, तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, तो 1 मंथ में 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर रेट को हमने क्वार्टर में चेंज करना है तो कितने से डिवाइड कर देंगे हम, रेट क्या थी पर एनम थी, तो क्वार्टर में चेंज करना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा ये 5% पर क्वार्टर। तो 4 5 जा 20, तो 5% पर। अब ये क्या है, ये टाइम है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है। अब क्या निकालेंगे हम, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला ये होता है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रिंसिपल ये आ जाएगा, रेट ये 5 आ जाएगी, टाइम आ जाएगा 3, तो 5 2 जा आ जाएगा 20, तो 1 + 1/20, 1 + 1/20 आ जाएगा। ये 20,000 है, 1 + 1/20। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 21/20 रेज़ टू पावर 3। अब क्या करेंगे, पावर 3 है तो इसको 3 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, 21/20 21/20 21/20। अब ये 30 से 30 हो जाएंगी कैंसल, ये आ जाएगा इधर 10 और इधर आ जाएगा 2 5 जा
10। अब 5 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना। इसको करेंगे, ये नीचे 2 रह गया था, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 23152.50। यही हमने निकालना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल 18 क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए टाइम है। इफ़ द इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली, अब वही आ गया, ये पॉइंट, यही पॉइंट देखना है हमने, कंपाउंडेड क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है। तो क्वार्टरली है एट द रेट ऑफ 20 पैसे रुपीज़, ठीक है, 20 पैसे पर 100 रुपीज़ है ये। तो ये लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 20 पैसे अ रुपी। 20 पैसे अ रुपी का मतलब है 20%, ठीक है। देखो 20 पैसे हैं, रुपी में कितने पैसे होते हैं 100, तो 20/100 का मतलब क्या होएगा 20%। 20/100 का मतलब क्या हुआ 20%। आपको पता है ना, जब बाय में 100 हो तो उसका मतलब क्या होता है परसेंट होता है। तो 20/100 का मतलब है 20%, यानी कि रेट क्या दे रखी है इसने 20% ही दे रखी है, 20% पर एनम दे रखी है, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। रेट क्या लिख दी इसने 20 पैसे अ रुपी, ठीक है। ये 20 पैसे हैं और रुपी में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 20/100 और 20/100 का मतलब क्या होता है 20%, ठीक है। आपने परसेंट वाला चैप्टर किया होगा 6th या 7th में। तो 20/100 का मतलब क्या होता है 20%। जिसके नीचे 100 लगा हो यानी कि वो क्या है परसेंट है। जैसे 4 अगर मैं 100 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है 4%, ठीक है। क्या मतलब है 4%। ऐसे 20/100 का मतलब 20%। तो रेट हमें दे रखी है 20%। तो प्रिंसिपल क्या है 24,000, टाइम क्या है 6 मंथ और रेट क्या है 20% पर एनम। अब देखो टाइम क्योंकि क्वार्टरली था इसलिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली था, इसलिए टाइम को हम क्वार्टर में चेंज कर लेंगे। 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे 6 मंथ में कितने 3 मंथ होंगे, 3 + 3 यानी कि 2 क्वार्टर होंगे। और रेट को जब हम चेंज करेंगे क्वार्टर में तो 4 से कर दो डिवाइड, तो क्या हो जाएगी 5% पर क्वार्टर। अब ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये क्या है रेट है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है P × 1 + R/100⁻T। तो P की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी और टाइम की वैल्यू। अब ये कटिंग हो जाएगा, ये आ गया 20। तो 1 + 1/20⁻²। अब 1 + 1/20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 21/20⁻²। इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 2 0 से 2 0 हो जाएंगी कैंसल। अब ये आ जाएगा हमारे पास 120 और ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों की कर देंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 26,460, ठीक है। 26,460 ये हमारे पास क्या आ गया अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2460, ठीक है। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने ये वीडियो कंप्लीट देखा है और शेयर भी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।